अभी हम चौथी वाणी को पढ़ेंगे और उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 46 पद में यूँ लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये जितना आसान हम सबों को पढ़ने में या ये वचन जितना आसान हम सबों को सुनने में लग रहा है, ये उस समय क्रूस पे हमारा यीशु मसीह के लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि ये वाणी पीड़ा से भरा हुआ था, दर्द से भरा हुआ था, व्याकुलता से भरा हुआ था। आखिर क्यों यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सबको अरामिक भाषा में बोल रहे थे। जो लोगों ने वहां पे खड़ा था उन लोगों ने सोचा और कह रहा था, ये तो एलिया को पुकारा। ये एलिया को पुकार रहा है, लेकिन उस दर्द को, उस पीड़ा को जो परमेश्वर की तरफ अपनी नजर को उठाए हुए यीशु मसीह बोल रहे थे, उस चीज को नहीं समझ रहा था। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोग, हो सकता है आप में से कई लोग एक बच्चे का गार्जियंस होंगे, माता पिता होंगे, और जब एक बच्चे को थोड़ा सा कुछ बीमारी आ जाती है, जब हम परेशानी में चल जाते हैं, जब हम डॉक्टर के पास चल जाते हैं और डॉक्टर जब कुछ चेकअप के लिए लिखता है, कुछ रिपोर्ट्स में गड़बड़ियां आती है, हम सोच सकते हैं कि वहां पे मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा विचार, मेरा सोच कैसा लगता होगा। व्याकुलता आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हमारा आशा टूटने लगता है। अगर यीशु मसीह को हम सेवकाई में जब से वो आए, कभी भी ऐसा वो महसूस नहीं किए कि मेरा परमेश्वर ने, मेरा पिता ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन तीसरी वाणी तक उनका जो संबंध था वो दर्शा रहा है वचन में कि परमेश्वर के साथ था। लेकिन चौथी वाणी में हम देखते हैं आखिर उन्हें क्या हो गया कि वो अपने आप को एक सेपरेशन, एक अलगाव, एक त्यागा हुआ, एक छोड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे और यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम जानते हैं जहां पे पाप है वहां पे परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं, और जहां परमेश्वर है वहां पे पाप नहीं हो सकता। हालेलुया। और यहाँ पे वचन में 53 यशायाह 53 का 6 में लिखा हुआ है कि हमारे अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर लादे जाने के कारण वो गुनाह परमेश्वर से देखा नहीं जा रहा था। क्या परमेश्वर चाहता तो बचा नहीं सकता था अपने बेटे को? गतसमनी बगीचा में जब यीशु मसीह कई बार प्रार्थना किए, लेकिन आखिरी लफ्जों में उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। दुनिया के लोग हो सकता है इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस व्याकुलता को नहीं समझे होंगे, नहीं समझते हैं, लेकिन हमें और आपको इस दर्द को समझना होगा कि हमारा अधर्म, जब से आदम ने पाप किया और दुनिया में पीढ़ी दर पीढ़ी पाप बढ़ते जा रही है, उन सारे पापों का, उन सारे गुनाहों का जो बोझ था, जो भारीपन था,
वो उस समय यीशु मसीह के ऊपर था। हालेलुया। जब किसी मनुष्य के ऊपर ज्यादा बोझ, ज्यादा बर्डन हो जाता है, जब लोग किसी बातों से चिंतित होकर के व्याकुल हो जाता है, वो अपने आप को त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ महसूस करता है। हम कई एक वायदाओं को बाइबल में हम सुने हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन वहां पे हमारे पापों का जो, हमारे गुनाहों का जो भारीपन, जो बोझ रूप यीशु मसीह के ऊपर लाया गया था, लादा गया था, इसके वजह से यीशु मसीह वहां अपने आप को त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को उस क्रूस पे अगर छोड़ देता, अगर अपनी नजरें कुछ क्षण के लिए नहीं मोड़ता, तो उसका सजा, अगर यीशु मसीह को छोड़ा जाता तो हम पकड़े जाते, हमें उस गुनाहों का दंड अपने ऊपर हमें लेना पड़ता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, इस पूरे दुनिया के लिए दे दिया। हम बाइबल में अब्राहम के बारे में भी जानते हैं कि जब उसका बेटा इसहाक जन्म लिया, बहुत वर्षों तक उसने इंतजार किया, परमेश्वर के वायदाओं को, परमेश्वर के वचनों को संभालते रहा, कभी घबराया नहीं, कभी इधर उधर मुड़ के देखा नहीं। और हम देखते हैं कि जब उसका बच्चा, उसका सहारा बनने के लिए अपने उस बुढ़ापे के उम्र में उसका थोड़ा सा साथ देने के लिए जब बड़ा हो रहा था, उस समय परमेश्वर ने कहा अपने बच्चे को बलि चढ़ाओ। ये वचन भी हम लोग सुने हैं, जानते हैं, लेकिन जितना लिखा हुआ आसानी से, जितना हम आसानी से पढ़ते हैं, उतना आसान अब्राहम के लिए नहीं था, उतना आसान एक माता पिता के लिए नहीं हो सकता है कि बस चुपचाप परमेश्वर ने कहा और हम चल दिए, अपने इकलौते बच्चे को बलिदान करने के लिए हम छोड़ दिए। आज हमारे लिए और आपके लिए एक सवाल है। परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए, इस पूरे दुनिया के लोगों के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए छोड़ दिया। हम परमेश्वर के लिए क्या छोड़ रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए क्या ताकते हैं? हम परमेश्वर के लिए कुछ बातों से, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम अलग रहने के लिए कोशिश करते हैं? कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं उस क्रूस की वानियों को, उस परमेश्वर के प्रेम को, उस इकलौते पुत्र के बलिदान को, और हम परमेश्वर से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। दुनिया में हमें सब लोग सब कुछ दे सकता है, हमें मदद कर सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई अपना प्राण नहीं दे सकता है। इसलिए हमें सोचना होगा, विचारना होगा, क्या हम परमेश्वर के लिए अपने समय को निकाल रहे हैं? क्या हम अपने जरूरतमंद कामों को छोड़ करके परमेश्वर के लिए समय को निकाल रहे हैं? क्या जो परमेश्वर हमें कुछ बातों से सेपरेट रहने के लिए, अलग रहने के लिए कहता है, क्या हम उन चीजों से अलग रह रहे हैं? अगर ऐसा नहीं तो फिर परमेश्वर का वचन को सुनना हमारे लिए व्यर्थ है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं। जब स्तिफनुस पर पथरवाह किया जा रहा था, परमेश्वर कुछ समय के लिए शांत था, चुप था। स्तिफनुस को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं था। परमेश्वर को पता था कि एक स्तिफनुस मारा जाएगा, कई एक पौलुस खड़े होंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सर काटा जा रहा था, परमेश्वर को पता था कि एक यूहन्ना का सर काटा जाएगा, परंतु प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला एक यूहन्ना भी खड़ा होगा। इसलिए हम घबराए नहीं, इसलिए हम कभी चिंतित ना हो, इसलिए कभी हम अपने आप को त्यागे हुए महसूस ना करें, क्योंकि परमेश्वर हो सकता है
कुछ बातों में हमें धीरजवंत बनाने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमें प्रभु में और बढ़ने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को और पहचानने के लिए, हमें पाप से दूर रहने के लिए, परमेश्वर के और करीब में आने के लिए हो सकता है कुछ कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ सकता है, लेकिन हम ये नहीं सोचे कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया, हमें परमेश्वर भूल गए। कई एक लोग का ये सवाल होता है, कई एक लोग ऐसे कहते हैं, हम इतना दिन से चर्च जा रहे हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कोई भलाई नहीं हो रहा, कोई आशीष नहीं मिल रही है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हमारे अंदर धीरज की बातें नहीं हैं, अगर हमारे अंदर संयम की बातें नहीं हैं, अगर हमारे अंदर विश्वास की बातें नहीं हैं, अगर हमारे अंदर आशा और उम्मीद की बातें नहीं हैं, तो हमारा सब कुछ प्रभु में होने के बाद भी व्यर्थ हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर को पर विश्वास रखें और परमेश्वर के उस प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे।